आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। ब्राज़ील में बारिश और तूफ़ान से हलाकतों की तादाद में इजाफा। ब्राज़ील की जुनूब मशरक़ी रियासत साओ पाउलो के शुमाली साहिल पर आने वाले तूफ़ान और बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है और हफ्ते के आखिर में तलाश और बचाव का काम जारी है। ब्राज़ील के मीडिया ने ये इत्तला दी। पिछली रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 46 और लापता अफराद की तादाद 49 बताई गई थी। जीवन न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि साओ सेबास्टियाओ के म्यूनसिपालिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां 54 में से 53 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अहलकार ने 38 मरने वालों की शनाख्त की तस्दीक की, जिनमें से 13 बच्चे थे। 30 लापता अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साओ पाउलो में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कुछ इलाक़ों में रिकॉर्ड 600 मिलीमीटर बारिश हुई। पाकिस्तान को तनहा किया जा रहा है, कोई गैर मशरूत मदद नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ का आला सतही इजलास में इतराफ़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात से निपटने के लिए नई हिकमत अमली की बात कही है। उन्होंने एक आला सतही कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए इतराफ़ किया कि पाकिस्तान को तनहा किया जा रहा है और कोई भी मुल्क गैर मशरूत तौर पर मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। ज़राए ने इस मुलाकात में उनके हवाले से बताया कि दोस्त ममालिक की जानिब से ताउन अल्लाह की नेमत से कम नहीं, लेकिन अव्वलिन तरजीह अपने घर को ठीक करना चाहिए, वरना कोई मदद के लिए नहीं आएगा। शरीफ ने मुबैना तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर की तरह उभरना है तो क़ानून साज़ों को ज़ाती पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। इजलास में सियासी और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले आला शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान में सड़क हादसा, 13 अफराद हलाक, 20 ज़ख्मी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हफ्ते की अलग सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान उमर गुंडल ने मुकामी मीडिया को बताया कि वाक़या सूबे के ज़िले रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर के करीब सुपर हाईवे M5 पर पेश आया यह हादसा। अहलकार ने बताया कि सुपर हाईवे पर टायर फटने की वजह से एक मुसाफिर वैन उलट गई। इसी दौरान तेज़ रफ्तार एक मुसाफिर गाड़ी और एक जीप ने उसे टक्कर मार दी, जिससे 13 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे में 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें और गश्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल हुक्काम ने खदशा ज़ाहिर किया है कि हलाकतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। यूक्रेन के कई इलाक़ों में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग जारी। यूक्रेन के कई इलाक़ों में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग जारी की गई और रात भर फ़िज़ाई हमले के सायरन बजते रहे। यह मालूमात मुल्क की डिजिटल तब्दीली की वजारत की फ़िज़ाई हमलों की अदाद शुमार के मुताबिक दी गई है। वजारत के ऑनलाइन नक्शे से पता चलता है कि देनीपर पेट्रोसिक और खार्किव के यूक्रेन के इलाक़ों के साथ साथ यूक्रेन के ज़ेर कंट्रोल ज़ापोरिज़िया इलाक़े और डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक यानी DPR में फ़िज़ाई हमलों की वार्निंग नाफिज थी। चरकासी, पोल्टावा, सोमी और केरूहिराट इलाके में रात में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने लगे। दनीप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव के इलाके के साथ साथ ज़ापोरिज़िया इलाके और DPR के यूक्रेन के ज़ेर कंट्रोल हिस्सों में दूसरी बार फ़िज़ाई हमले के अलर्ट जारी किए गए हैं। पोल्टावा, दनीप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव के इलाक़ों नीज़ यूक्रेन के ज़ेर कंट्रोल ज़ापोरिज़िया और DPR के इलाक़ों में हफ्ते की सुबह हमले की वार्निंग नाफिज थी। ईरान से मिली ट्रंप को कत्ल करने की धमकी, क्रूज़ मिसाइल तैयार करने का दावा। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। ये धमकी देने के साथ ही ईरान के आला कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने एक ऐसा क्रूज़ मिसाइल तैयार करने का भी दावा किया है जो 1650 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रंप के साथ साथ साबिक़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और साबिक़ अमेरिकी फ़ौजी कमांडर केनेथ फ्रैंक मैकेंजी समेत दीगर अमेरिकी फ़ौजी अफसरान को भी कत्ल करने की धमकियाँ दी गई हैं। साल 2020 में ईरान के उस वक्त के फ़ौजी कमांडर क़ासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी फ़ौज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। अब एक बार फिर ईरान के आला कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी देते हुए कहा है कि वो अपने फ़ौजी कमांडर क़ासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेंगे।
जापान रूस पर नई पाबंदियां लगाएगा, वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा का ऐलान। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने कहा है कि जापान रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ नई पाबंदी वाले इक़दाम करेगा, जिसमें रूस को ड्रोन के पुर्ज़ों के बरामद पर पाबंदी भी शामिल है। जापान की वज़ारत ख़ारजा ने इत्तला दी। G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने जुमे को यूक्रेन में रूस के ख़ुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन के आगाज़ की पहली बरसी के मौके पर रूस के मालियाती इदारों पर इजाफी पाबंदियाँ आयद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत ने हफ्ते को बताया कि G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान फोमियो किशिदा ने कहा कि जापान रूस के खिलाफ नई पाबंदियाँ लागू करने जा रहा है, जिसमें बरामदी पाबंदियाँ जैसे ड्रोन के पुर्जे और रूसी अफराद और तंजीमों के मालियाती इदारों के असासों को मुंजमद करना शामिल है। फेसबुक के 11,000 मुलाजिमीन पर फिर लटक रही है छंटनी की तलवार, मार्च में मिल सकती है बुरी खबर। फेसबुक की बुनियादी कंपनी मीटा में मजीद एक बड़ी छंटनी का इम्कान है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक परफॉर्मेंस बोनस की अदायगी के बाद आइंदा महीने के शुरू में मीटा यानी पुराना नाम फेसबुक छंटनी के मजीद एक बड़े दौर के लिए तैयार है, जैसा कि गुज़श्ता साल नवंबर में किया गया था। दिवर्ज की हफ्तावारी कमांड लाइन के मुताबिक मीटा की क़यादत छंटनी के बारे में अंदर या बाहर कुछ भी बात करने से परहेज़ कर रही है। जुमेरात की देर शब सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा छटनी गुज़िश्ता छटनी की तरह हो सकती है, जो तकरीबन 11,000 अफराद या कंपनी के 13% मुलाजिमीन को मुतासर करेगी। मंसूबे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के परफॉर्मेंस बोनस की अदायगी के बाद मार्च में मज़ीद तखफ़ीफ़ का ऐलान हो सकता है। मीटा ने मुबैना तौर पर परफॉर्मेंस तज्ज़िये के एक नए दौर में हज़ारों मुलाजिमीन को औसत से नीचे रेटिंग दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.